नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग को लेकर। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। पहले राजीव कुमार थे, रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर होने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और जब थे तब भी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई जिन मामलों को लेकर कोई ना कोई बहाना पहले से ढूंढकर रख लेते थे। अब वहीं पर दोस्तों एक ऐसा मामला आया है कि बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, देख सकते हैं हरियाणा का मामला है ये, बीजेपी का जो प्रत्याशी चुनाव जीता है मात्र 32 वोटों से, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुनाव हारा है मात्र 32 वोटों से। और पहले तो महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ होता था, बीजेपी आसानी से जो दोनों जगह मैनेजमेंट कर ले, इस चीज को लेकर चुनाव अलग अलग कराए गए। चलो अलग अलग कराए गए, पहले हरियाणा का करा दिया गया। 32 वोटों से बीजेपी को जिताने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं 150 बैलेट के वोटों को खारिज किया गया। अब आप समझिएगा, बैलेट के वोटों को खारिज किया गया 150। कोर्ट में याचिका दायर करके कांग्रेस प्रत्याशी ने न्याय की गुहार लगाई है। न्याय की जब गुहार लगाई गई है तो कितना बड़ा न्याय होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पर दोस्तों जो राजीव कुमार थे, इन्होंने बहुत बहाने बताए। इन्हीं के कार्यकाल में मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, देखा क्या क्या उद्दंड हुआ, कोई कार्यवाही हुई नहीं हुई। इन्हीं के मामले में उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट पर कितने वोट काटे गए, सरकारी अधिकारी ने कबूल किया, कोई कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इन्हीं के कार्यकाल में महाराष्ट्र में कितने वोट बढ़ाए गए, जब आप जानते हैं कि नए चुनाव आयुक्त आने से पहले हरियाणा में 20 सीटों पर फिर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट में 20-20 सीटों का मामला पहुंचा, लेकिन कुछ सुनवाई हुई, कुछ नहीं। यह भी मामला पहुंचा है, इस मामले को लेकर हुआ। और उसके अलावा ईवीएम पर भी लोगों की नज़रें गड़ी रहती हैं। ईवीएम पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब ईपीआईसी का नंबर का मामला, यह भी एक धांधली है, लेकिन इस धांधली को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछ रहा है। चुनाव आयोग अपने ही जवाब से पलट करके 2 जवाब दे रहा है। एक, जैसे ईपीआईसी नंबर का मतलब ये नहीं है कि वोटर डुप्लीकेट या नकली है। एक जगह यह बताता है कि अलग अलग वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर अलग अलग होता है, और एक बार बता रहा है कि अलग अलग नहीं होता है। वहीं पर ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ तो भैया 2-2 कंपनियां आ गई हैं, हरियाणा के वोटरों को, गुजरात के वोटरों को जोड़ करके बंगाल को लूटने की तैयारी कर रही है बीजेपी। ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल ही रहा है, और राहुल गांधी ने एक ऐसा आंकड़ा दिखाया जिससे भंडाफोड़ हो गया चुनाव आयोग का। अब आप सोचिएगा, 19 से 22 के बीच में 32 लाख वोट, 24 के बीच में, मतलब कि 5 साल के अंतराल में एक बार 32 लाख वोट बढ़ रहे हैं। लेकिन जब 24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में डायरेक्ट 39 लाख वोट कहां से बढ़ गए, मतलब कि पिछला 32 लाख, चलो ठीक है 5 साल में 32 लाख वोटर बढ़ गए महाराष्ट्र में, लेकिन 5 महीने में कौन सी जनसंख्या है, कहां से लोग आ गए इतना, 5 महीना में 39 लाख लोग वोटर, नए वोटर बन गए। तो इस पर भी सवाल उठाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिन सीटों पर ईवीएम हैक का आरोप, वहां पर कौन कौन जीता, जहां पर ईवीएम का हैक का आरोप ज्यादातर स्थानों पर बीजेपी जीत गई। देखो कालका में ईवीएम हैक का आरोप, बीजेपी जीत गई।
घरौदा में ईवीएम हैक का आरोप, बीजेपी यहां पर जीत गई। असंध में भी बीजेपी जीत गई, राई में भी बीजेपी जीत गई, खनगौदा में भी बीजेपी जीत गई, वहीं पर शफीदों में भी बीजेपी जीत गई, उचाना कला में भी बीजेपी जीत गई, दादरी में भी जीत गई बीजेपी, और महेंद्रगढ़ में, मतलब जहां जहां ईवीएम हैक का आरोप लगा वहां वहां पर राजीव कुमार की ईवीएम, ज्ञानेश कुमार की ईवीएम जीत गई। आपकी क्या राय है चुनाव आयोग की इस चोरी के बारे में? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।